परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। नरक के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्मों से महान बनाते हैं। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अपने कर्म का पालन करो, क्योंकि वास्तव में कर्म अकर्म से बेहतर है। सही कर्म वे नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वे है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शौक मत करो। आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, और न यह एक बार होकर फिर अभाव रूप होने वाला है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। जो आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ, मैं अमरत्व भी हूँ और मृत्यु भी। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है, वो सही अर्थों में महान होता है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। बिना फल की कामना से किया गया कार्य ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण वही केवल धर्म है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। जो चीजें हमारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल ही हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है।
भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है, वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी जो दुख को जन्म देता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़ देनी चाहिए। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना किसी की सलाह से रास्ता जरूर मिल जाता है, पर मंजिल अपनी मेहनत से ही मिलती है। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख ना पहुँचे यह तो हमारे ही हाथ में ही है। व्यक्ति का नजरिया और बात करने का तरीका बताता है कि उसे संस्कार कैसे मिले हैं। भूल और भगवान अगर दिल से मानो तभी दिखते हैं, वरना नहीं दिखते। कुछ सवाल जिंदगी के ऐसे होते हैं जिनका जवाब इंसान नहीं वक्त देता है। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर फोटो खिंचवाने से फैमिली फोटो तो बन जाती है, लेकिन सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहने से ही सही अर्थ में उसे परिवार कहते हैं। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वो है जो आपको नींद ही नहीं आने देते हैं। कपड़े तो ब्रांडेड खरीद सकते हैं, लेकिन संस्कार किसी छोटे अनमोल वचन। तेरा मेरा साथ दरिया के दो किनारे हैं, पानी एक है मगर मिलते कभी नहीं। उस इंसान को छोड़ देना ही बेहतर है जो दावे तो आपके होने के करता है, पर सपने किसी और के देखता है। भरोसा स्टिकर जैसा होता है जनाब, दोबारा पहले जैसा नहीं लगता। जीवन को समझने के लिए पीछे मुड़कर देखें और जिंदगी जीने के लिए हमेशा आगे देखें। सुख मनुष्य के घमंड की परीक्षा लेता है और दुख मनुष्य की धीरज की परीक्षा लेता है। आनंद लूट ले बंदे, प्रभु की बंदगी का ना जाने कब छूट जाए साथ जिंदगी का। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि हर रोज शाम को सूरज की नहीं ढलता, बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। यकीन अगर खुद पर रखोगे तो वह यकीन आपकी ताकत बन जाएगा, लेकिन अगर दूसरों पर करोगे तो वह आपकी कमजोरी बन जाएगा। सफलता की फसल काटने के लिए मेहनत के पसीने से प्रयासों के बीजों को सींचना पड़ता है। इस धरती पर जन्म लेने के लिए दो इंसानों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस धरती से रुखसत लेने के लिए 4 इंसानों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए कभी भी घमंड में यह मत कहना हमें किसी की जरूरत नहीं है। मैंने इस दुनिया में लोगों को ये बार बार कहते सुना है कि जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे, लेकिन किसी दोस्त ने एक बहुत अच्छी बात कही है, ये दोस्त मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। अगर आप सच्चाई पर चल रही हो तो याद रखो कि परमात्मा हमेशा आपके साथ है। सफलता की फसल काटने के लिए मेहनत के पसीने से प्रयासों के बीजों को सींचना पड़ता है। सत्ता, ताकत और जवानी सबकी एक्सपायरी डेट तय होती है, इसीलिए हमेशा विनम्र बने रहिए। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखें, कुछ सबक रिश्ते और जिंदगी भी सिखा देती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, पक्का इरादा कर लो तो जीत होगी। जिंदगी में हम कितना जिएंगे यह तो हमारे हाथ में नहीं है साहब, लेकिन कैसे जीना है यह तो हमारे हाथ में है। कहने को तो बहुत सी
बातें होती है पर असली सुकून चुप रहने से ही मिलता है। अच्छे चेहरे की चमक और किसी मकान की ऊंचाई देखकर उनकी अमीरी का अंदाजा मत लगाना। जिस घर के बुजुर्ग तुम्हें हंसते हुए मिले तो समझ लेना कि वह घर सबसे अमीर घर है। अनमोल वचन सुप्रभात। अच्छे इंसान बनो पर उसको साबित करने के लिए दिल साफ रखो और सबको माफ करो, जिंदगी हसीन हो जाएगी। इस दुनिया में सब मतलबी है, कोई किसी का नहीं है। जब तक काम होगा तब तक लोग आगे पीछे होंगे, उसके बाद तुम कौन और हम कौन। जिंदगी में अगर सफल होना चाहते हो तो अकेले चलने से मत डरो। अपने लफ्जों का इस्तेमाल हिफाजत से करिए, यह आपके व्यवहार और परवरिश का बेहतरीन सबूत है। भूमि और भाग्य का एक ही नियम है, आंख में से गिरे हुए आंसू और नजरों से गिरे हुए लोग कभी ऊपर उठ नहीं सकते। अगर अच्छे कर्म करते हुए भी लोगों पर शक करें तो उन्हें करने दो, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालिख पर नहीं। समय का जितना सही उपयोग करोगे मंजिल से उतना ही जल्दी मिलोगे। सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे बोलकर याद नहीं रखना पड़ता। किसी सच्चे इंसान की हाय लगे और किसी बेबस इंसान के आंसू निकल जाए, ऐसा काम कभी मत करना, क्योंकि इन सारी बातों का हिसाब किताब ऊपर वाले के हाथ में ही होती है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका प्रायश्चित नहीं होता, उसे कुदरत के नियमानुसार भुगतना पड़ता है। वक्त और विश्वास एक ऐसा पंछी है जो एक बार उड़ जाए तो वापस नहीं आता। हर नया दिन जीवन को बदलने के लिए बहुत से नए मौके लेकर आता है। 4 दिनों के प्यार के लिए 40 साल के माँ बाप को छोड़ देना बिल्कुल अनुचित है। हमारी इस वाणी में भी गजब की ताकत होती है साहब। कहीं देखो तो कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभिमान लग रहा है तो उसे बिल्कुल लगने दीजिए। एक सुखी जीवन जीने के लिए इंसान को साधु बनने की नहीं, सीधा बनने की जरूरत है। जो 2 पल में बदल जाते हैं वे विचार नहीं, वह